हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से जो भी अपडेट आता है मैं आपको देता हूं। आज जो न्यूज़ में जो खबरें हैं वो आप देखिए। नई नियमावली के फेर में फंसी आश्रितों की नियुक्ति। देखिए, नियमावली आप जानते हैं, नियमावली के को लेकर के जो टेंशन बना हुआ है हम लोग सभी अवगत हैं। लेकिन जो इस नियमावली के फेर में आश्रित शिक्षकों का भी मामला अटक गया है, और इस आश्रित शिक्षकों का मामला क्या है वो आप देखिए, जानिए। क्योंकि देखिए, नियमावली की जहाँ तक बात है, मैं आगे चर्चा 2021-23 के लिए भी मैं करूँगा, और जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी मैं ये चर्चा करूँगा। मेरे वीडियो पे आप बने रहिए। देखिए क्या है कि नई नियमावली के फेर में फंसी आश्रितों की नियुक्ति। आप जानते हैं कि 10 अप्रैल को नियमावली जो है तैयार हो गई थी, और जो तेजस्वी यादव जी जो हैं वो सब जो मीटिंग करके इस चीज़ को निपटा लिए थे। लेकिन यहाँ पर बात जो अटकी हुई है और जिसको जो ज़्यादा समस्या है वो है आश्रित शिक्षकों की। सिर्फ पटना ज़िला की बात करिएगा तो सिर्फ पटना ज़िला में 115 मामले हैं। सिर्फ पटना ज़िला में 115 मामले हैं, और जो पूरे राज्य में जो मामले हैं वो 1000 से भी ज़्यादा मामले हैं जो अटके हुए हैं। तो क्या है मामला, देखिए आगे। सेवा काल में मृत नियोजित शिक्षकों को आश्रितों की अनुकंपा पर होनी थी बहाली। यानी जो सेवा काल में जो शिक्षक का देहांत हो गया, उस शिक्षक को के जो मतलब पुत्र होंगे या कोई भी वारिस होगा, उनको आश्रित के आधार पर जो है अनुकंपा के आधार पर उनको नियोजन में करना था। लेकिन सरकार यहाँ पे पेच लगा दी। तो ये सरकार का यहाँ पे क्या पेज था? सरकार का यहाँ पे पेज था कि पहले जो आश्रित शिक्षक थे तो आप मैट्रिक करते हुए थे तो आपको उस आधार पर पोस्ट मिलता था, लेकिन अब जो है वो पोस्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको योग्यता रखनी पड़ेगी। यानी अगर आप योग्यता रखते हैं तभी आप जो है अनुकंपा के आधार पर आप जॉब ले पाएंगे। देखिए आगे क्या सरकार ने एक फरमान जारी किया, जो देखिए। तो इसमें क्या है मामला है ये है कि बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण नियमावली 2023 में यह कहा गया है कि मृत शिक्षकों की सेवा काल में मृत्यु पर उनके आश्रित की नियुक्ति प्रावधान के संबंध में अलग से आदेश जारी किया जाएगा। यानी जो शिक्षक जो सेवा काल में जिनका देहांत हो गया है और उनको कहीं ना कहीं अलग से उनके लिए प्रावधान किया जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है? समस्या यहाँ पे ये बनी हुई है कि क्या यह अपनी योग्यता यानी मैट्रिक, इंटर या सिंपल ग्रेजुएशन की योग्यता के आधार पे उनको जॉब मिलेगा, या इस आधार पे जॉब मिलेगा कि वो डीएड बीएड किए हुए हैं कि नहीं, सीटीएट क्वालिफाई है कि नहीं। तो इस संबंध में कहीं ना कहीं पेच फंसा दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं हरी झंडी नहीं मिली है। आगे देखिए और क्या क्या है यहाँ पे। जो सबसे बड़ी बातें हैं वो यहाँ पे है कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर बहाली होनी थी, वैसे आश्रितों को ही शिक्षक पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो शिक्षक पद के लिए योग्यता रखते हैं। यानी वही आश्रित शिक्षक बन सकते हैं जिनके पास डीएलएड या बीएड की डिग्री हो, साथ ही टीईटी और एसटीएट क्वालिफाई हो। यानी आप समझ लीजिए, यानी उसको भी इसी बीपीएससी की धारा में ही लेके आ गया है। लेकिन सिर्फ इतना होगा कि उनको बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा आश्रित शिक्षकों को, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उनको बीएड डीएड और सीटीएट क्वालिफाई होना चाहिए। यानी आप जो है टीचर शिक्षक बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शिक्षक बनने के लिए आपको वे सारा मतलब जो उनका जो योग्यता है वो आपको रखनी पड़ेगी। इस चीज़ को आप समझिए। पंचायत व नगर निकायों के नियोजन इकाइयों के माध्यम से स्कूलों में नियोजित शिक्षकों के कैडर में बदलाव नहीं किया जाएगा। इसलिए मृत नियोजित शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर ही नियुक्ति का प्रावधान था। यानी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान था, ये पहले की बात है। इस पर शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। शिक्षा विभाग में से जिलों को इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद ही मृत नियोजित शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति हो सकेगी। आप यानी इसका मतलब समझ जाइए कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो आश्रित हैं उनके लिए एक परेशानी है। परेशानी क्या है? उनको डीएड बीएड एसटीएट या सीटीएट क्वालिफाई होना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल से अगर नहीं होंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो जॉब अनुकंपा के आधार पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये एक अच्छा मैसेज था जो कि बहुत सारे शिक्षकों के लिए है। लेकिन इसके साथ साथ भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ जो जानकारी जहाँ तक ये है कि नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन जो है अतुल प्रसाद जी ने आपको कह दिया है कि आप जो है अपना स्टडी पर फोकस करें।
यानी बेटर होगा कि आप स्टडी पे फोकस करें। इस चीज़ पे आप ध्यान मत दीजिए कि कब आएगी नोटिफिकेशन और हम तब तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको बता दिया गया था कि 90 दिनों का टाइम, कितने दिनों का टाइम, 90 दिनों का टाइम आपको मिलेगा, यानी 90 दिन, यानी 90 दिनों का आपको टाइम मिला गया। ये 90 दिन जो है उसी वक्त से जोड़ा गया है, आज से 15 दिन पहले से ही 90 दिन का टाइम आपको मिल गया है। यानी अगर आप जितना लेट करोगे, यानी आप तैयारी में आप जितना ढील दोगे तो कहीं ना कहीं समस्या आप में पड़ सकते हो। रही बात 2021-23 वाले के लिए, तो अभी देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपको उनका ट्वीट दिखाया था, उसमें ये कहा गया था स्पष्टीकरण। ये देखिए, स्पष्टीकरण बहुत बड़ा मुद्दा है। ये स्पष्टीकरण का मतलब क्या होता है? स्पष्टीकरण का मतलब ऑफिशियल भाषा में कि राय विचार शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री से, यानी शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग से राय विचार लिया जाएगा और उस स्पष्टीकरण में हो सकता है 2021-23 वाले को मौका दे दे। उस स्पष्टीकरण में हो सकता है कि जो 1 अगस्त तक जो भरने का जो डेट है वो सितंबर कर दिया जाए। उस स्पष्टीकरण में ये हो सकता है कि जो यूनिवर्सिटी है, जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं और जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हैं, उन पर कहीं ना कहीं जो गाइडेंस किया जाए, उनको जो है एक टाइम दिया जाए कि विद इन टाइम के आप अंदर एग्ज़ाम लो और उसके बाद रिजल्ट दो, और ताकि हम अगस्त के अंदर या सितंबर के अंदर हम जो है बच्चों को जो शामिल कर सकें, जो नई जो भर्ती है। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देखिए मुस्तैद है, ये बात आप जान लीजिए। क्वेश्चन भी आपका बन करके तैयार हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न आप समझिए, पैटर्न वही रहेगा। बीपीएससी जो है अब का जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी वो से पीछे नहीं हटती है। किसी भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लो, चाहे वो दुर्गा के एग्ज़ाम उठा के देख लो, चाहे वो चाहे वो 66, 65, 67 और 68 जो बीपीएससी हुए हैं उनको आप उठा के देख लो। उनका टेंडेंसी है कि किस क्वेश्चन से, किस सेक्शन से वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो रही बात अब तैयारी की, तो तैयारी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना तैयारी का अगर आप सोचते हो कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक बेईमानी होगी। क्यों बेईमानी होगी? आप देख लीजिए, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, क्योंकि इस दौर में वो सभी विद्यार्थी हैं, जैसे मान के चलिए बहुत विद्यार्थी एसएससी का तैयारी करते थे और वो भी कहीं ना कहीं गांव में हैं, तो वो बीएड डीएड कर लिए, क्योंकि उनकी योग्यता रहती थी। क्योंकि देखिए, अब हम बिहार की प्रॉपर बात करेंगे तो बिहार में डीएलएड यानी कुल 11,000 सीट है जो डीएड किए हुए हैं। वो हर एक साल वो टॉपर ही अच्छे बच्चे होते हैं जो कि 11,000 करते हैं। तो आप समझ जाइए कि यानी कंपटीशन टफ है। जो एसएससी करते हैं, बीपीएससी करते हैं, वो भी जो अभ्यर्थी हैं, जो रेलवे करते हैं, वो भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं डीएड बीएड किए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी तो है। परेशानी इसलिए है कि कंपटीशन टफ होगा। परेशानी इसलिए है कि 6 to 8 में सीट नहीं है। सबसे बड़ा परेशानी यही है कि 6 to 8 में सीटें नहीं है। सरकार ने देखिए 1,78,000 सीट की घोषणा की थी तेजस्वी यादव जी ने। आप जानते हो कि ये 7,500 सीट कहाँ गई? वैसे भी 7,500 सीट का पता नहीं है कि कहाँ शिक्षा विभाग में कहाँ अटक गई, धरती गिल गया कि आकाश गिल गया। लेकिन हम बात मोटिवेशन की करेंगे, हम बात करेंगे उस चीज़ की जिस चीज़ से आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव संदेश जाए। तो पॉजिटिव संदेश यही है कि सीटें कितनी भी हो, आपका एक सीट रखा हुआ है। सीटें कितनी भी हो, आप अपने एक सीट पे विराजमान है, ऐसा आप समझिए। और इसके लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा। अथक प्रयास में आपका क्या होना चाहिए कि आप सबसे पहले मैथ बनाइए। आप बैठे हो, रोज़ 50 क्वेश्चंस मैथ बनाइए। मैं आनंद कुमार, मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के पास लाइव आकर के मैं आपको फ्री क्लास में पढ़ाऊंगा। फ्री क्लास में अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आप जानते हैं कि तो आप रात को देखते हैं कि अब 1 तारीख से मैंने सोचा कि 1 तारीख या 2 तारीख से मैं आपको लाइव क्लास पढ़ाऊं। और चूँकि मैं बिजी रहता हूं, मेरा शेड्यूल बिजी है, मैं खुद टीचर हूं और मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। कंपटीशन में करीब 8 साल से कंपटीशन पढ़ा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा अनुभव, मेरा जो अनुभव है मैं आपको दे पाऊँगा। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। मैं जो भी अपडेट होगा शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से मैं आपको देता रहूँगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे जो पुराने जो वीडियो हैं जिस पे मैथ के सिलेबस के बारे में मैंने बताया है, उसके साथ साथ बहुत सारे जो ऐसे वीडियो हैं जो आपको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट लगेगा, उसको आप देखिए। और हर एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा मोटिव बढ़ाइए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करिएगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आपके मोबाइल पे आ जाएगी। धन्यवाद।